हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत ही कम वीडियोस बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। आई थिंक 37-38 दिन हो चुके हैं। उसके बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली क्या था कि पहले लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में फ्री टाइम मिल जाता था, बट अब कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा बिज़ी शेड्यूल की वजह से वीडियोस बहुत कम बना पा रहा हूँ। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हो टाइम टू टाइम आपको वीडियोस देता रहूं। एनीवेज, इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे लंग एब्सेस, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एब्सेस का मतलब क्या होता है। तो एब्सेस की बात करें तो एब्सेस को अपन बोलेंगे पॉकेट ऑफ पस, यानी कि जो पस का कलेक्शन हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर या स्किन के अंदर, उस कंडीशन को बोलते हैं एब्सेस। ठीक है। अब बात आती है कि लंग एब्सेस क्या होता है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो लंग एब्सेस एक ऐसी कंडीशन होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अकर होती है, जिसमें जो लंग टिश्यूज़ होते हैं, यानी लंग्स के अंदर जो भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनमें पस का कलेक्शन होने लग जाता है। ठीक है। तो लंग एक्सेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से लंग टिश्यूज़ के अंदर जो है पस का कलेक्शन हो जाता है और लंग टिश्यूज़ उस वजह से डैमेज हो जाते हैं, जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं लंग एब्सेस। नेक्स्ट वन थिंग आती है कि जो लंग एब्सेस की कंडीशन है ये थोड़ी चैलेंजिंग होती है ट्रीट करने के लिए, यानी इसको ट्रीट करना बहुत हार्ड होता है, मुश्किल होता है, और ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, यानी इसमें पर्सन का अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो पर्सन की इसमें जान भी जा सकती है। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसकी कोजेज़ की। तो यहाँ पे जो कोजेज़ होती है लंग एब्सेस की, जनरली इनको क्लासीफाई किया गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोजेज़ में। प्राइमरी कोजेज़ उन कंडीशंस को बोलेंगे जो डायरेक्टली रिलेट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ या किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी हुई और उस वजह से अगर लंग्स में एब्सेस फॉर्म हो रहा है तो वो तो हुई प्राइमरी कोजेज़। सेकेंडरी कोजेज़ का मतलब ये है कि बॉडी के किसी अदर पार्ट से अगर इन्फेक्शन या कोई भी अदर प्रॉब्लम की वजह से अगर लंग एब्सेस हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी कोजेज़। अब बात आती है कि यहाँ पे जो मैंने आपको जैसा बताया कि जो एब्सेस जो फॉर्म होता है या लंग्स में जो पस कलेक्शन होता है वो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ये कंडीशन कोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं डिफरेंट स्ट्रेंस के पाए जाते हैं। लाइक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं जनरली ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह के जो बैक्टीरिया हैं ये लंग एब्सेस कोज कर सकते हैं। लाइक ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसमें लाइक फ्यूजोबैक्टीरियम स्पीसीज़ है, प्रोटियस स्पीसीज़ है, एरोबैक्टर है एंड ई कोलाई है। इस तरह के जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लंग एब्सेस कोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज़ हो गई, माइक्रो एरोफिलिक स्पीसीज़ हो गई, क्लोस्ट्रीडियम हो गया या स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज़ हो गई। तो इस तरह के जो स्पीसीज़ के जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये भी लंग एब्सेस कोज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो लंग एब्सेस कोज करते हैं। नेक्स्ट वन अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लंग एब्सेस की कंडीशन अकर होती है या एराइज होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर आता है एल्टर कॉन्शियसनेस, यानी कि किसी पर्सन की अगर कॉन्शियसनेस एल्टर हो रही है या बिल्कुल ही जो है कॉन्शियसनेस लॉस हो रही है तो उन लोगों में लंग एब्सेस कैसे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर किसी पर्सन की कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है तो उसमें एस्पायरेशन का खतरा बढ़ जाता है। एस्पायरेशन का मतलब ये है कि जो हमारी लंग्स हैं, यानी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल्स लाइक जो फूड पार्टिकल्स है या बाहर से कोई जो है एंटीजन वगैरह अगर लंग्स में एंटर कर जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं एस्पायरेशन। तो जिस पर्सन की अगर कॉन्शियसनेस लॉस होती है या एल्टर होती है तो उनमें एस्पायरेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी
फॉरेन पार्टिकल लाइक फूड पार्टिकल्स हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जब वो अगर लंग्स के अंदर रीच करते हैं यानी लंग्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लंग्स के लिए वो चीज़ें या वो फॉरेन पार्टिकल्स एंटीजन की तरह होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे लंग्स के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, देन इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे लंग एब्सेस की कंडीशन एराइज हो सकती है। समझ गए? तो ये यहाँ पे रिलेशन होता है कि कॉन्शियसनेस लॉस होने की वजह से कैसे लंग एब्सेस हो सकता है। अब यहाँ पे रीजंस आते हैं कि जिन कंडीशंस में या जिन रीजंस की वजह से किसी पर्सन की कॉन्शियसनेस लॉस हो सकती है, लाइक जो पर्सन एल्कोहलिज्म वाले होते हैं यानी ड्रिंकिंग करते हैं या ड्रग एब्यूज़ वाले पेशेंट होते हैं, तो अगर उन्होंने ज़्यादा पी ली या ज़्यादा ड्रग ले ली तो उनमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, तो एस्पायरेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन, जो कोमा वाले पेशेंट होते हैं उनमें भी एस्पायरेशन का खतरा बढ़ता है कॉन्शियसनेस लॉस होने की वजह से। एनेस्थीसिया वाले जो पेशेंट होते हैं जिनको एनेस्थीसिया दिया गया है किसी भी सर्जरी में या किसी प्रोसीजर में, तो उनमें भी क्या होता है कि एस्पायरेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो सीजर्स वाले पेशेंट होते हैं, सीजर्स जिनको आते हैं लोगों को, उनमें क्या होता है कि एबनॉर्मल तरीके से बहुत जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो सेलाइवा वगैरह प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है जब भी उनको सीजर्स आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एस्पायरेशन का खतरा भी बढ़ जाता है और उनमें भी लंग एब्सेस की कंडीशन हो सकती है। तो आई होप ये आपको पहला रीज़न या पहले फैक्टर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पे फैक्टर या पॉइंट्स आते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी सप्रेस है यानी इम्यूनिटी वीक है, तो उनमें क्या होता है, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक रहती है उनमें क्या होता है कि इन्फेक्शन जल्दी से कैचअप हो जाता है, इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, बीमार जल्दी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उनमें अगर इन्फेक्शन होगा, बीमार जल्दी पड़ेंगे, तो उनमें लंग एब्सेस का खतरा बढ़ सकता है। तो कौन कौन से ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से लंग एब्सेस या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, इम्यूनिटी वीक हो सकती है? तो जो लोग स्टेरॉयड थेरेपी का यूज़ करते हैं, लाइक किसी का अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है बीमारी का, या जो जिम वगैरह में जो लोग जाते हैं वो भी क्या करते हैं, स्टेरॉयड्स लेते हैं बॉडी बनाने के लिए। तो स्टेरॉयड्स क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। तो अगर इम्यूनिटी सप्रेस होगी, वीक होगी, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, और इन्फेक्शन खतरा बढ़ेगा तो लंग एब्सेस के चांस भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन, जो कीमोथेरेपी जिन लोगों को दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। कीमोथेरेपी में कुछ ड्रग्स आती है जो क्या करती है, कैंसर सेल्स को किल करने का काम करती है। बट ये जो कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स आती है ये क्या करती है, बोन मेरो को भी सप्रेस करने का काम करती है। क्या करती है, बोन मेरो को भी सप्रेस करने का काम करती है। अब आपको पता है कि हमारी जो बोन मेरो होती है इनमें जो सेल्स बनती है लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, तो अगर कीमोथेरेपी किसी के चल रही है पेशेंट के और उसके जो है बोन मेरो अगर सप्रेस हो गई तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का काउंट कम होगा। डब्ल्यूबीसी का काउंट कम होगा तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम या इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन भी यहाँ एक रीज़न हो सकता है। जो लोग माल नरिश्ड होते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उनमें भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन, जो मल्टीपल ट्रॉमा वाला पेशेंट है, किसी में अगर ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई किसी तरह की, तो क्या होता है, जब भी इंजरी होती है तो हमारी जो प्रोटेक्टिव बैरियर है, हमारी जो स्किन है, टिश्यू है, वो क्या होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं आउटर इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजीली रीच कर सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न्स है जिन कंडीशंस में जो है पर्सन की इम्यूनिटी वीक हो सकती है और उसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे फैक्टर आते हैं लाइक ईसोफेजियल डिजीज़। जो हमारी ईसोफेगस होती है, जो कनेक्शन होता है अपर जीआई और लोअर जीआई ट्रैक्ट के बीच में, तो अगर इस ईसोफेगस में भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो उस वजह से भी क्या होता है, एस्पायरेशन का खतरा बढ़ जाता है और पेशेंट में इन्फेक्शन हो सकता है लंग्स में और लंग एब्सेस बन सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती है ईसोफेगस की जिसकी वजह से एस्पायरेशन का खतरा बढ़ सकता है। तो इसमें फर्स्ट वन आती है एक्लेशिया। एक्लेशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो ईसोफेगस है, ये जो आप लाइक ईसोफेगस है, ईसोफेगस का जो लोअर पार्ट होता है जो स्टोमक से कनेक्ट रहता है, इस पार्ट में
जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है एब्सेंट हो जाते हैं या यहाँ पे जो है पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट जो है यहाँ पे जो कनेक्ट रहता है स्टोमक से, जहाँ पे जो कार्डियक स्फिंक्टर भी प्रेजेंट रहता है, इन वाली मसल्स में क्या होता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट एब्सेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है। तो अगर यहाँ पे पैरालिसिस होगा तो ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या होगा, नॉर्मल वर्क नहीं करेगा। नॉर्मल वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो फूड कंटेंट है, गैस्ट्रिक जो कंटेंट है, वो वापस से पीछे की तरफ रिफ्लक्स होने लग जाएंगे ईसोफेगस में। और अगर ईसोफेगस में गैस्ट्रिक कंटेंट जाएंगे तो उनका एस्पायरेशन का खतरा भी बढ़ जाएगा। समझ गए। सेकंड वन यहाँ पे रीज़न हो सकता है रिफ्लक्स डिजीज़। आप लोगों ने कंडीशन का नाम सुना होगा, GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारी ईसोफेगस होती है और जो स्टोमक होता है, इनके बीच में जो कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है, इस कार्डियक स्फिंक्टर की जो मसल्स होती हैं वो लूज़ हो जाती है, डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो पीछे की तरफ बैक फ्लो होने लग जाते हैं। रिफ्लक्स का मतलब होता है बैक फ्लो हो जाना, रीगर्जिटेशन हो जाना। तो सेम वही रीज़न होगा यहाँ पे, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट वापस बैक फ्लो करेंगे ईसोफेगस में तो वो पीछे जाएंगे, ओरल कैविटी में जाएंगे, तो एस्पायरेशन का खतरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे, जिन लोगों में कफिंग और गैग रिफ्लेक्स अगर डिप्रेस रहते हैं, कम रहते हैं या एब्सेंट रहते हैं, तो उनमें भी एस्पायरेशन का खतरा बढ़ जाता है और लंग एब्सेस हो सकता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे रीज़न हो सकता है ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन का, यानी कि ईसोफेगस में किसी तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर अटक जाए या ट्यूमर की कंडीशन प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि एस्पायरेशन का खतरा बढ़ जाता है और लंग एब्सेस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे फैक्टर होता है लाइक ओरल कैविटी डिजीज़। ओरल कैविटी में किसी तरह की अगर डिजीज़ हो गई, लाइक पेरीडोंटल डिजीज़ हो गई, या जो टीथ वगैरह की, या डेंटल डिजीज़ हो गई, या जिंजुआइटिस हो गया, जो गम्स में इन्फ्लामेशन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ओरल कैविटी से जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ओरल कैविटी से लंग्स तक रीच कर जाते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन कोज कर देते हैं, जिसकी वजह से भी लंग एब्सेस हो सकता है। और लास्ट वन यहाँ पे रीज़न हो सकता है ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो ब्रोंकियल ट्री है, ठीक है, उसके अंदर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट रहे तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन, लंग एब्सेस फॉर्म हो सकता है। लाइक अब वो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा, तो ट्यूमर की कंडीशन में हो सकता है कि लंग्स में या ब्रोंकियल्स में किसी तरह का ट्यूमर प्रेजेंट है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फॉरेन बॉडी कोई एंटर कर गई है वहाँ पे, उस वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, वहाँ इन्फ्लामेशन होगा और लंग एब्सेस फॉर्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट को पढ़ा दूंगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।